हेलो दोस्तों। क्लास 11th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स का 8th चैप्टर कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। और आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तात्पर्य है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही हम उस बिंदु की, गुरुत्वीय क्षेत्र के उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या कहा हमने, एक बार दोबारा से समझ लें। हमने कहा एक मान लेते हैं यह एक पिंड है, मान लेते हैं यह पृथ्वी है। थोड़ा सा इसे दूर बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं। हमने कहा यह हमारे पास एक पृथ्वी है और मान लेते हैं यह पृथ्वी का केंद्र है। ओ, अब यदि ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कहा क्या है, me मान लिया। और इसकी जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, उस त्रिज्या को हम जानते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या re से प्रदर्शित है। अब हम कह रहे हैं यदि कोई दूसरा पिंड है जो अनंत पर स्थित है, अनंत से उसे इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहां तक स्थित है, जहां तक भी स्थित है, आप कहीं पर भी मान सकते हैं। तो अनंत से यदि किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो हम जितना कार्य करते हैं उसे ही हम उस बिंदु की, मान लेते हैं इस बिंदु तक ला रहे हैं, तो इस बिंदु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, अनंत से पिंड को इस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहते हैं किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक या किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और साथ में लिख लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहां दो बातें आ रही हैं। पहली हमने परिभाषा दी कि किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं किया गया कार्य, और साथ ही हम नीचे परिभाषा में लिख रहे हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक इसलिए होगी क्योंकि जैसे ही किसी पिंड को अनंत से इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के समीप लाएंगे तो ये पृथ्वी क्या करेगी, उस पिंड पर स्वतः ही आकर्षण बल लगाएगी ना। तो हमें कार्य करना थोड़ी पड़ेगा, हमें तो कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये पृथ्वी तो स्वतः ही उस पिंड को क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, तो साथ ही हम लिखते हैं कि इसका मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि हमें कार्य करना नहीं पड़ता, हमें कार्य प्राप्त होता है। यह पिंड, पृथ्वी स्वतः ही इस पिंड को खींच लेती है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हमने मान लिया कि कोई एक ये बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम मान लिया, ये बिंदु है P, और इस P बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से यहां से जो दूरी है, यहां से ये जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की, इस दूरी को हम नाम दे रहे हैं, यहां से लेके यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली, ये दूरी है R। और हमने कहा कि पिंड को अनंत से ला रहे हैं,
तो हमने पहले एक दूसरा बिंदु लिया, मान लेते हैं यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम है मान लेते हैं ए, और इस ए बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है, यह वाली दूरी, इस दूरी को मान लेते हैं यह दूरी है हमारी x के बराबर। तो हमने कहा मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान का पिंड यहां पर रखा हुआ है, ये ए बिंदु पर रखा हुआ है, यहां पर स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से ए की दूरी किसके बराबर है, x के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए से पिंड को पी तक लाना है। दिखने में तो ये दूरियां दोनों बिंदु एक दूसरे के समीप लग रहे हैं, लेकिन हमने कहा ये बहुत दूर स्थित हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि हमें इस पी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो आप सोच रहे होंगे कि सीधे कार्य का सूत्र लगा लिया जाए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन हम यहां सीधे कार्य का सूत्र नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं पृथ्वी उस पिंड पर जो बल लगाएगी, वह बल जो होगा वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन करेगा। क्योंकि जो बल होता है F इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो बल होता है F बराबर होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यानी कि यह जो बल है F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के से। तो दूरी के साथ इस बल में तेजी से परिवर्तन होता है, हमने पहले भी इस बात में चर्चा की थी। तो यदि पिंड को जब हम ए से पी तक लाएंगे, तो जैसे जैसे ये पिंड इधर की ओर आएगा, इस पिंड पर लगने वाले बल का मान तेजी से बढ़ेगा। तो क्योंकि बल नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहां पर सीधे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन का सूत्र नहीं लगा सकते हैं। तो अब फिर हम क्या करें, इसके लिए दूसरा मेथड हमने आपको बताया था, जो मेथड हमारा समाकलन का मेथड था। और समाकलन के मेथड में हम क्या करते हैं कि ए से हम एक सूक्ष्म दूरी लेते हैं और उस दूरी को नाम हम दे देते हैं, यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं। दूसरा बिंदु ले लिया मैंने बी, जो ए के बहुत समीप स्थित है, और ए और बी के बीच में जो सूक्ष्म दूरी है, उस दूरी को हमने मान लिया, वह दूरी कितनी है, dx है। और यह दूरी dx इतनी सूक्ष्म है कि इस ए से लेके बी के बीच में जो लगने वाला, हम कह सकते हैं बल लग रहा है, वह बल को हम नियत मान सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये दूरी क्योंकि सूक्ष्म है, इसलिए लगने वाले बल में जो परिवर्तन हो रहा है, दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, वो मान लेते हैं नगण्य है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि दूरी बहुत सूक्ष्म है। तो इस ए से लेके बी दूरी के लिए हम जो बल का मान है उसको नियत मान सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वह पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर स्थित है, अतः इस पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा, जो ए बिंदु पर हम कह रहे हैं, माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, वो पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर स्थित है, तो x दूरी पर ये ए बिंदु है, तो उस पर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा F बराबर कैपिटल G। पहला पिंड कौन सा, पृथ्वी, यानी कि जिसका द्रव्यमान क्या है me। दूसरा पिंड कौन सा, यहां पर हमने इस पिंड को रख दिया, इसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m। दूसरा पिंड क्या हो गया स्मॉल m बटे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, x का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया। तो ये हमने इतना निकाल लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं माना पिंड को dx दूरी हम कह सकते हैं लाया जाता है, dx दूरी विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो किया गया कार्य, क्योंकि सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए किया गया कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, जो कार्य होगा वो भी छोटा ही होगा। तो किया गया कार्य को हम dw से प्रदर्शित करेंगे। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल का मान हो गया F और दूरी कितनी होगी dx, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। पर मैं कह रहा हूं कि मुझे तो उस कार्य को निकालना है जो कि पिंड को इस A बिंदु से P तक लाने में नहीं, हम कह रहे हैं अनंत से लाना है इस P बिंदु पर।
तो हम उस कार्य की गणना करते हैं। तो समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं माना पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W है। अतः तो इसका कुल किया गया कार्य हमने कहा W, और W इसका समाकलन कर देंगे। यहां पर क्या है, F इंटू dx है। अब कहां से ला रहे हैं पिंड को, अनंत से, तो समाकलन की सीमाएं अनंत से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, r दूरी ला रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी तक ला रहे हैं, इस P बिंदु तक ला रहे हैं हम। और ये P बिंदु पृथ्वी के केंद्र O से r दूरी पर स्थित है। तो अनंत से कहां तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं। तो अब f का यदि हम यहां पर मान रख दें, तो f का मान किससे रखना है, समीकरण 1 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 से f का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर समाकलन इंफिनिटी से लेके r तक। f का मान हमने कहा कितना आ गया, 1 कैपिटल G MEM बटे एक्स स्क्वायर, क्या है कैपिटल G MEM बटे एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या था dx। हमने आपको बताया था कि जब समाकलन में d के बाद जो चर होता है केवल वही बदलता है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो बाकी सबको समाकलन के निशान से बाहर ले आते हैं। तो कैपिटल G MEM बाहर आ गया, ये हो गया समाकलन इंफिनिटी से लेके r तक, और साथ में आ गया 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात -2 इंटू dx। ये हमारा आ गया dx, इसके बराबर आ गया। अब हमें समाकलन करना है, तो कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, हमने कई बार करा है। सूत्र होता है हमारे पास समाकलन x की घात n गुणा dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। तो सूत्र का उपयोग करेंगे, किया गया कार्य W बराबर, आगे का तो ऐसे ही का ऐसे आ गया GMEM, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात n की जगह क्या है -2, तो लिखेंगे -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। ये वाला सूत्र हमने यहां लगा दिया। n की जगह कितना है -2, तो -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 ये हमारा ऐसा आ गया। और समाकलन की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो देखिए -2 प्लस 1 है, तो नीचे का क्या आ जाएगा, -1 आएगा, उस माइनस को हम बाहर ले रहे हैं। तो क्या गया कार्य W बराबर -GMEM, ये तो आ गया। और ऊपर आएगा x की घात -2 प्लस 1, तो फिर -1 आएगा, x की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि x की घात -1 थी, उसको हर में ले जाएंगे, उसकी घात प्लस हो जाएगी। साथ में क्या गया, इन्फिनिटी से r तक इसकी सीमा हो गई। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो किया गया कार्य W बराबर -GMEM, और ये आ जाएगा, एक बार इस x की जगह हमने कहा था इसे कहते हैं उच्च सीमा, तो उच्च सीमा रखेंगे x की जगह, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इस x की जगह लिख लेंगे निम्न सीमा यानी कि इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, एक बार x की जगह लिखेंगे r और दूसरी बार x की जगह लिखेंगे अनंत, इन्फिनिटी। तो पीछे का पत्ता हो गया 0। तो किया गया कार्य W बराबर आ गया -GMEM बटे क्या आ गया स्मॉल r। और यह जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिख लेंगे इसी को, U बराबर हो जाएगा -GMEM बटे r। यह हमारा क्या हो गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया है। और यह ऋणात्मक आता है क्योंकि हमने कहा हमें कार्य करना नहीं पड़ता, हमें कार्य प्राप्त होता है, पहली बात। अब देखिए ये r क्या है, हमने कहा मान लेते हैं यहां से इस बिंदु से लेके यहां तक की जो दूरी है, पृथ्वी के क्षैतिज तल से लेकर के इस P बिंदु की दूरी को हम h से प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम जानते हैं पृथ्वी के केंद्र से लेकर के तल तक की जो ये वाली दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यह दूरी पृथ्वी की त्रिज्या किसके बराबर है, RE के बराबर है। तो कुल दूरी स्मॉल r किसके बराबर हो गया, RE प्लस h के बराबर हो गया। तो हम लिखते हैं चूंकि स्मॉल r बराबर किसके है, RE प्लस h के बराबर है, ये वैल्यू रखेंगे यहां पर,
तो हमारा क्या मान आ जाएगा, U बराबर माइनस जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान माइनस जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच के बराबर होगा, जहां U गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, G न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, me पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वह पिंड है जिसको कि हमने अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, उस पिंड का द्रव्यमान है m, re पृथ्वी की त्रिज्या है और h इस पिंड की क्षैतिज तल से वह ऊंचाई है जहां पर हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। इसी में हम कहते हैं यदि h को हम मान लें ये बहुत छोटा है किसकी तुलना में, re की तुलना में, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है, लगभग 6400 किलोमीटर या 6.37 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर के बराबर होती है। तो यदि h जो है पृथ्वी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या कम है, तो हम कह रहे हैं उस स्थिति में h बहुत छोटा होगा re की तुलना में, तो h की उपेक्षा कर सकते हैं re के सापेक्ष। तो h को यदि छोड़ दिया जाए इस सूत्र में तो u की वैल्यू हमारी निकल के आती है माइनस जी एम ई एम बटे किसके बराबर आ जाएगा, आर ई के बराबर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आ गया। अब हम यहां पर एक और चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन। तो हम यहीं पर अगला टॉपिक लिख रहे हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन, यह निकाल रहे हैं। तो मान में परिवर्तन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा मान लेते हैं हमने कोई एक इस प्रकार से दोबारा से पृथ्वी बनाई, यहां पर हमने दो बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु को हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक बिंदु यहां पर स्थित है और इसकी पृथ्वी के केंद्र से आप दूरी कह सकते हैं, जो दूरी निकल के आती है यह वाली जो दूरी है यह है आर ई प्लस एच के बराबर है। ये पहली स्थिति है जहां पर इसको कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मान लेते हैं U1 है। दूसरी स्थिति हम यहां पर ले रहे हैं, या पहली स्थिति यहां ले रहे हैं U1, जहां पर कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी यहां पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर ई के बराबर होगी और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान U1 है। दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं यहां पर, और यहां पर पृथ्वी की जो केंद्र से दूरी है इस पिंड को यहां रखा है तो आर ई प्लस एच की दूरी पर स्थित है, और यहां पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है, U2। तो हम इसके U1 U2 के मान निकालते हैं। पहले तो हम लिखते हैं पृथ्वी तल पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो किसके बराबर होगी, U1 के बराबर होगी। और U1 का मान क्या होगा, पृथ्वी तल पर हम जानते हैं मान किसके बराबर होता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो लिखेंगे माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर, ये होगी समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से हम ले रहे हैं, माना पृथ्वी तल या पृथ्वी तल से ले लेते हैं h ऊंचाई पर स्थित पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U2 है। किसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U2 है, इस वाली स्थिति में, इस स्थिति में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है U2 और इस वाली स्थिति में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या थी, U1। तो U1 का मान तो हमने यहां पर निकाल लिया। अब U2 का मान निकालते हैं। तो U2 का मान क्योंकि h ऊंचाई पर है तो h ऊंचाई पर हमें पता है सूत्र ये होता है, तो U2 बराबर होगा माइनस जी एम ई एम बटे
आर ई प्लस एच के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 2। तो हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो हम लिखते हैं डेल्टा यू बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1 के बराबर होगा। तो वैल्यू रखेंगे डेल्टा यू बराबर U2 का मान ये हो गया माइनस जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच। ये तो हमारा क्या हो गया U2 का मान, और U1 का मान क्या हो गया माइनस, और ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू आ जाएगी U1 की माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये आ जाएगी। माइनस की माइनस में गुणा होंगे तो ये पद क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को आगे ले लेते हैं तो क्या आ गया डेल्टा यू बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये मान आ गया, और माइनस ये वाला पद पीछे चले जाएगा माइनस का, तो ये आ गया जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच, इसके बराबर आ गया। ऊपर का पूरा पद कॉमन है तो जी एम ई एम, तो अंदर आ गया 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। एल्शियम ले लेंगे तो ये आ गया जी एम ई एम, ये हो गया आर ई प्लस एच, और इसमें किसकी गुणा हो रही है आर ई की गुणा हो रही है। तो आर ई प्लस एच की ऐसे गुणा, आर ई की गुणा ऐसे, कैंची काट गुणा हो जाएगी इन दोनों की। आर ई प्लस एच की 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच। इस आर ई की 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा आर ई आ जाएगा। इसके पहले क्या है माइनस का निशान, तो माइनस आ गया। ये आर ई प्लस का ये माइनस का है, इससे ये कट गया तो क्या आ गया, ये हम डेल्टा यू निकाल रहे हैं। तो ये आ गया डेल्टा यू बराबर जी एम ई एम, यह गया जी एम ई एम एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच के बराबर आ गया। अब हम चूंकि स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमने संबंध निकाला था, स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, हम लिखते हैं चूंकि स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से हम जी एम ई का मान निकालें, जी एम ई बराबर हो जाएगा, अगली लाइन में लिख लेते हैं इसे, यहां से हमारा हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम ई के। ये जी एम ई का ये मान यहां पर रख दें तो क्या आ जाएगा डेल्टा यू बराबर जी एम ई की जगह क्या आ गया स्मॉल जी आर ई स्क्वायर साथ में स्मॉल एम इंटू एच बटे नीचे क्या आ गया आर ई इंटू आर ई प्लस एच। देखिए आर ई से आर ई स्क्वायर में से एक घात कट गई, ये कट गई तो क्या आ गया स्मॉल जी आर ई एम गुणा एच, तो क्या आ गया डेल्टा यू बराबर स्मॉल जी आर ई स्मॉल एम इंटू एच अपॉन आर ई प्लस एच। एक तो ये सूत्र आ गया हमारे पास। इसमें भी यदि हम फिर से पहले वाली कंडीशन लगा दें, कौन सी कंडीशन, हम कहते हैं यदि h बहुत छोटा हो किसकी तुलना में आर ई की तुलना में, तो इस h को आर ई के सापेक्ष इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू बराबर स्मॉल जी आर ई एम इंटू एच अपॉन क्या बच जाएगा आर ई। तो इस आर ई से ये आर ई कट जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर किसके आ जाएगा एम जी एच के बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो एम जी एच के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 2 टॉपिक करे। पहला था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालना, पृथ्वी तल से हम कह सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उसके लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया जो कि हमारा लास्ट में निकल करके आया था U बराबर माइनस जी एम ई एम बटे आर ई। और ये कब स्थिति थी जब H का मान छोटा था आर ई की तुलना में। अदरवाइज हमारा फार्मूला ये होता है U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, जहां H पृथ्वी तल से उस बिंदु की ऊंचाई है जहां पर कि हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा डेरिवेशन किया कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के मान में किस प्रकार दूरी के साथ परिवर्तन होता है, तो उसके लिए हमने लास्ट में व्यंजक जो निकाला था वो आया था डेल्टा यू बराबर स्मॉल जी आर ई
स्मॉल m इंटू एच बटे आर ई प्लस एच, ये हमारा फार्मूला आया। इस पे जब हमने स्पेशल केस लगाया कि यदि h का मान बहुत छोटा हो आर ई की तुलना में, तो हम इस कंडीशन में h को छोड़ देंगे, तो आर ई से आर ई कट गया, तब डेल्टा यू बराबर एम जी एच के आया, जो कि हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, जो कि हमने पहले भी याद करा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होते हैं, आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसको कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।